सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही अच्छा बाक वर्कआउट रूटीन जो कि आपकी बाक में विड्थ बढ़ाने के साथ साथ थिकनेस बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। सो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस बाक वर्कआउट शेड्यूल को आपको एज इट इज फॉलो करना है। मींस नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ रेपिटेशन। इवन आज की वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको रेस्ट बिटवीन सेट कितना रखना है और करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जिससे हम अपने आज के बैक वर्कआउट शेड्यूल को शुरू करेंगे वो होगी वन आर्म डंबल रो। करने के लिए आपको थोड़ी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे आप बेंच को एडजस्ट कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हाइटेड नहीं रखना आपको जहां से आप सपोर्ट लोगे। इतना काफी है क्योंकि आपको डंबल की जरूरत पड़ेगी, बट मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपको एक हाथ से सपोर्ट लेनी है, बहुत ज्यादा नजदीक या बहुत ज्यादा दूर नहीं खड़े होंगे। ठीक है, नी सॉफ्ट रहेगा, पेल्विक बोन बेंड, चेस्ट लिफ्ट और कोर टाइट। इसके बाद आप डंबल को लिफ्ट करेंगे, बट आपको सबसे मेन बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी आप डंबल को लिफ्ट करते हो आपको अपनी एल्बो को यूज करना है डंबल को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, एंड आपकी एल्बो फ्लेयर नहीं करेगी, अंदर बाहर फिक्स रहेगी और डंबल को आपको लिफ्ट करना है एज मच एज यू कैन एंड स्लोली रिलीज करें। जब भी आप डंबल लिफ्ट करते हो तब आपको ब्रीद आउट करना है एंड आपको अपने लैट मसल को अच्छे से स्क्वीज भी करना है। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे ही आपके 10 से 12 रेपिटेशन हो जाएंगे इस हाथ से, तुरंत बिना रेस्ट लिए आप दूसरे हाथ से करेंगे 10 से 12 रेपिटेशन, वो आपका हो जाएगा एक सेट। अब आपको रेस्ट बिटवीन सेट नहीं रखना, मींस आपको हैवियर वेट से दूसरे हाथ से अपना सेट शुरू कर देना है और इसी तरीके से आपको 3 सेट करने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज हम करेंगे टी बार रो। अगर आपके जिम में मशीन नहीं है तो आप इस तरीके से बार को एक कॉर्नर में लगा के भी कर सकते हो, आपको सेम इफेक्ट आएगा। ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है, बहुत सारे लोग नहीं करते, बट मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि जरूर किया करो, आपकी बाक में मास बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। वी हैंडल का हम यूज करेंगे। अगेन नी सॉफ्ट, चेस्ट हमारी लिफ्ट रहेगी, कोर हमेशा टाइट रखें और आपको कितना बेंड होना है ये आपको ध्यान रखना है। आप सीधे खड़े होकर नहीं कर सकते और ना ही बहुत ज्यादा बेंड होके करें, बाक को सेफ रखें। ठीक है, 45 डिग्री बेंड करेंगे और यहां से आप हैंडल को अपने एब्स के क्लोज लाएंगे और स्क्वीज करेंगे। जब तक आप अपने मसल को स्क्वीज ना कर पाए तब तक आपको रिलीज नहीं करना। आराम से रिलीज करें एंड वापस पुल करें एंड फोकस। चेस्ट लिफ्ट रहेगी हमेशा। यहां पे आप एक सेट से जब दूसरे सेट में जाओगे तो आप बीच में 2 मिनट रेस्ट रख सकते हो। हर सेट में आपको नंबर ऑफ रेपिटेशन वही 10 से 12 करने हैं और 3 सेट। थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे बारबल बेंड ओवर रो, बट हम नॉर्मल ग्रिप ना लेके कर्ल ग्रिप लेंगे। और जब भी आप ग्रिप लोगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारी ग्रिप होगी वो हमारे शोल्डर से अंदर रहेगी। ठीक है, 45 डिग्री बेंड हो जाएंगे सेम और बार को एज क्लोज एज एब्स लेके आने की कोशिश करेंगे। बट यहां पे आपको ध्यान देना है कि आपकी जो एल्बो है वो बाहर की तरफ नहीं जाएगी, एल्बो क्लोज रहेगी लैट मसल के, तभी आप मसल को अच्छे से स्क्वीज कर पाओगे। रिलीज स्लोली। जब भी आप बार लिफ्ट करते हो तो आपको ब्रीद आउट करना है। बैलेंस, स्लो एंड स्टडी। और आप इस एक्सरसाइज को बेल्ट बांध के करना सो दैट आपको इंजरी ना हो। नंबर ऑफ रेपिटेशन हम करेंगे 10 से 15
और आपको 3 सेट करने हैं। रेस्ट बिटवीन सेट हमारा रहेगा 2 मिनट। फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे लैट पुल डाउन, जिसको यूजुअली आप बैक की स्टार्टिंग में करते हो। करने के लिए आपको सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो है आपको 28 इंच ग्रिप लेनी है। बैठ जाएं, बार को पुल करेंगे जब तक बार आपकी अपर चेस्ट के क्लोज ना आ जाए एंड रिलीज करेंगे स्लोली। जब भी बार पुल करते हो बहुत ज्यादा बेंड ना करें, थोड़ा बेंड हो गए चलेगा। एंड लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि लोग इतना ज्यादा वेट डाल देते हैं कि वो बार को पुल ही नहीं कर पाते मैक्सिमम। रिलीज स्लोली, मसल को टारगेट करें। यहां पे जब भी आप बार को पुल करते हो तब आपको ब्रीद आउट करना है। जैसे ही आपके 15 रेपिटेशन हो जाएंगे आप रेस्ट लेंगे 60 सेकंड। 60 सेकंड के बाद आप तुरंत 28 इंच ग्रिप से ही अपना दूसरा सेट करेंगे। बट समझने वाली बात यह है कि जब आपका तीसरा सेट होगा उसमें हम क्या करेंगे, 28 इंच की जगह 32 इंच ग्रिप लेंगे एंड सेम तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। और आपको टोटल नंबर ऑफ सेट्स 4 करने हैं। मींस पहले 2 सेट 28 इंच ग्रिप से और बाद के 2 सेट 32 इंच ग्रिप से। 60 सेकंड रेस्ट बिटवीन सेट रहेगा। फिफ्थ एक्सरसाइज में हम 2 एक्सरसाइज को सुपर सेट पे परफॉर्म करेंगे, जिसकी पहली एक्सरसाइज होगी स्टेफ आर्म पुल डाउन। करने के लिए आपको इस तरीके के एक स्ट्रेट हैंडल की जरूरत पड़ेगी। आपको जो ग्रिप लेनी है वो आप शोल्डर वेट ले, मशीन से दूर खड़े हो जाए, नी सॉफ्ट। बस आपको ध्यान करना है कि आपको अपनी बैक को कभी भी ऐसे नहीं रखना। आपकी बैक हमेशा इस तरीके से रहेगी और हैंडल को आप पुल करेंगे और जब तक हैंडल आपके लेग्स के क्लोज ना आ जाए तब तक आपको इस हैंडल को रिलीज नहीं करना। अब यहां पे आपको स्क्वीज करना है अपने मसल को, लाट मसल को, एंड रिलीज स्लोली। बहुत ज्यादा रिलीज ना करें, यानी शोल्डर से ऊपर ना जाए हैंडल। वापस जब भी आप प्रेस करते हो ब्रीद आउट करो। कंट्रोल वे से करना है आपको। आपको नंबर ऑफ रेपिटेशन करने हैं 12 और जैसे ही हो जाएंगे आपको बिना ब्रेक लिए सुपर सेट की दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है और वो होगी इंक्लाइन बेंच हाई पुली रो। मींस आपको क्रॉस केबल मशीन में पुली को ऊपर लगा लेना है और 2 हैंडल फिक्स कर देने डी, और बेंच को इस तरीके से जैसे आप इंक्लाइन करते हो वैसे ही रखना है एज अ स्लाइड डाउन। अच्छे से लेट जाए। अब यहां से आप दोनों हैंडल को पुल करेंगे और हाफ द वे आने के बाद उसको रिस्ट को रोटेट करेंगे एंड मसल को स्क्वीज, रिलीज करें अगेन एंड देन पुल इट बैक अगेन। बहुत ही ज्यादा आपको कंट्रोल वे में करना पड़ेगा सो दैट आप अपने मसल को अच्छे से फील कर पाए। पुल हाफ द वे आने के बाद रिस्ट को रोटेट कर लेंगे एंड स्क्वीज करेंगे मसल को। और जैसे ही आपके 12 रेपिटेशन हो जाएंगे वो आपका होगा 1 सेट और आपको 2 सेट करने हैं, बट दोनों सेट के बीच में आपको 90 सेकंड का ब्रेक रखना है। 6th एंड लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 1 आर्म केबल रो। क्रॉस केबल मशीन का इस्तेमाल करेंगे और पुली को हमने सबसे नीचे लगा दिया है। एक डी हैंडल का इस्तेमाल करेंगे, मशीन से एक अच्छी दूरी पे खड़े हो जाएं, नी सॉफ्ट और पेल्विक बोन से बेंड करेंगे। चेस्ट हमेशा लेफ्ट रहेगी
और आपको ध्यान देना है कि जब भी आप हैंडल को पुल करना शुरू करेंगे, हाफ द वे आने के बाद आप रोटेट कर देंगे इस तरीके से एंड देन रिलीज इट स्लोली। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हैंडल को पुल करते हो, मैक्सिमम पुल करो सो दैट आप मसल को स्क्वीज कर पाओ। बहुत ज्यादा जर्क नहीं मारना आपको, बेसिकली वेट को आपको अपने मसल से कनेक्ट करना है। फुल रेंज ऑफ मोशन से एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। जब भी पुल करते हैं जस्ट ब्रीथ आउट। अब आपको देखना क्या है कि जैसे ही आपके 15 रेपिटेशन हो जाएंगे, आप दूसरे हाथ से 15 रेपिटेशन करेंगे और यह आपका हो जाएगा एक सेट। रेस्ट बिटवीन सेट नहीं रहेगा, तुरंत थोड़ा सा वेट बढ़ा लेंगे एंड एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। 15 एंड देन 15। तो बेसिकली आपको 2 सेट करने हैं जिसमें आपका रेस्ट बिटवीन सेट कोई नहीं होगा। नंबर ऑफ रेपिटेशन रहेंगे 15। यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं आप सभी लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को मदद करना चाहता हूं जो कि गांव कस्बों में रहते हैं, जहां पे ट्रेनर्स की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। जिम तो हैं छोटे छोटे, बट सिखाने वाला कोई नहीं है, या फिर वो लोग जो पर्सनल ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसी आशा करता हूं कि उन सभी लोगों को बहुत हेल्प होगी। इस तरह का कंटेंट मैं आप सभी लोगों के समक्ष लेके आता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।